बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Son telaş çocuk murakkabe tavsifi। मुरक्कब तौसीफी मुरक्कब तौसीफी को सु मुरक्कब यथ मज अख इसम बेकि इसमच सिफत कर बयान और युस सिफत बयान कर तमिच सिफत वनान और जिसकी सिफत बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। मिसाल के तौर पर नेक लड़का, इस जुमले में लड़के की सिफत बयान की जा रही है और सिफत यही कि वो नेक है। अरबी अंदर ये बयान कर इसमें आपको एरो बनाने हैं। लड़की यम साइड नेक की यम साइड लड़की के लिए इस्तेमाल होता है वलदुन और नेक के लिए सालिहुन, वलदुन सालिहुन। तो इस तरह ये नेक लड़का बन जाता है। तो ये मुरक्कब तौसीफी है और इसका आपने जो है तारुफ जो है पिछले लेक्चर में सुना है। मैं फिर से थोड़ा रिपीट करता हूँ। मुरक्कब तौसीफी में सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है मौसूफ और सिफत। मौसूफ जिसकी सिफत बयान की जाए, जिसकी सिफत बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। जिसकी सिफत बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। और सिफत तो आपको मालूम ही है, एक कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो मौसूफ में पाई जाए उसे सिफत कहते हैं और जिसको बयान किया जाए उसको सिफत कहते हैं। तो ये तो था एक कायदा इस हवाले से। कायदा नंबर 2, मौसूफ सिफत में आप हमेशा एक बात याद रख लीजिएगा और वो ये है कि जो इंग्लिश और उर्दू में जब भी आप मौसूफ सिफत की बात करो उसमें सिफत पहले आता है और मौसूफ बाद में। मिसाल के तौर पर नेक लड़का, सिफत पहले आई उसके बाद मौसूफ आया। अच्छा घर, सिफत पहले आया उसके बाद मौसूफ आया। इसी तरह इंग्लिश में गुड बॉय, सिफत पहले आई और मौसूफ बाद में आया। लेकिन अरबी में ये जो आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो उल्टी है, या कह लीजिए सीधी है। यहां पे उल्टी है। तो सीधी क्या है, पहले मौसूफ आएगा उसके बाद फॉलो करते हुए उसको सिफत आएगी। पॉइंट नंबर 3, सिफत अपने मौसूफ को इस्म के 4 हालतों से फॉलो करता है। सिंपल है। यानी अगर आपका मौसूफ रफा है तो सिफत भी आपकी रफा में आएगी। अगर मौसूफ आपका मुसन्ना है तो सिफत भी मुसन्ना आएगा। अगर मौसूफ आपका जर में है तो सिफत भी जर में आएगी। यानी सिफत अपने मौसूफ को कॉपी करता है। ये एक अहम कायदा है। और इस हवाले से कुछ एग्जाम्पल जो हमने पिछली बार की थी उसको हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे जब तक कि हमारे बाकी जो तलबा है वो क्लास में आ जाएंगे। नेक आदमी। अब आदमी के लिए यहां पर मैं एक और चीज आपको बताता चलूं। एक ही नेक आदमी, दूसरा एक नेक आदमी। इस कंस्ट्रक्शन और इस कंस्ट्रक्शन में क्या फर्क है? एक में मैंने लिखा नेक आदमी और दूसरी कंस्ट्रक्शन जो मैं आपके सामने बनाई है उसमें मैंने लिखा कि एक नेक आदमी। इसमें और इसमें जो फर्क है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। जब भी मैं या जब भी आप किसी पर ये एक लिखा हुआ देखो,
या कुछ लिखा हुआ देखो या कोई लिखा हुआ देखो। एक, कुछ, कोई, इससे मुराद कॉमन होता है, कॉमन नाउन या इनडेफिनेट नाउन। और जब हम नेक आदमी की बात करें तो यहां पर मुआरिफा मुराद है और यहां पे नकिरा मुराद है। जब एक, कोई या कुछ लफ्ज आ जाए तो आप फौरन कह दीजिएगा कि यहां पे जो कंस्ट्रक्शन है वो नकिरा की है, और यहां पे जब ने, एक, कुछ या कोई नहीं आएगा तो उससे मुराद मुआरिफा है। तो ये दो कंस्ट्रक्शन हमारे पास है और हम इसको बनाएंगे। नेक आदमी, अर्रजुलु, 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 और नेक के लिए है सालिह, अर्रजुलु सालिह। और यही जब एक के माने में इस्तेमाल होता है तो आएगा राजुलुन, राजुलुन सालिहुन। तो ये आपका क्लियर हो गया कि हम कब इसमें मुआरिफा मुराद लेंगे और कब इसमें नकिरा मुराद लेंगे। और एक सेंटेंस हमारे पास है, कुछ नेक लड़के। अब लफ्ज कुछ से आप समझ गए कि यहां पे जो बात हो रही है वो नकिरा की हो रही है, नकिरा की हो रही है। और नेक लड़के से मुराद जमा है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन जो होगी वो क्या होगी, कोई बता सकता है? कुछ नेक लड़के, कुछ नेक लड़के, बनाए इसकी कंस्ट्रक्शन आप जल्दी जल्दी। कुछ नेक लड़के, कुछ नेक लड़के, कुछ नेक लड़के। हाँ, उसके बाद औलादुन, हाँ, उसके बाद सालिहून, जज़ाकल्लाहु खैर। औलादुन सालिहून। अच्छा, इसी तरह कुछ नेक लड़कियां, 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 जल्दी। कुछ नेक लड़कियां, कुछ नेक लड़कियां। तो आधा ठीक है, आधा आपने गलत लिखा है। कुछ नेक लड़कियां, अब यहां पे कुछ से मुराद नकीरा है और लड़की के लिए बनातुन, बनातुन। अब सालिहीना जो लफ्ज आएगा वो तो मर्द के साथ आता है, यहां पे तो मोनस मुराद है। बनातुन सालिहातुन, तो इसकी गर्दन काट लीजिए। सालिहातुन, सालिहातन, सालिहातिन, सालिहातानि, सालिहाताइनि, सालिहाताइनि, सालिहातुन, सालिहातिन, सालिहातिन। तो यहां पे है सालिहातुन। जज़ाकल्लाहु खैर। सीधा रास्ता। अब इसमें मैंने एक सीधा रास्ता नहीं लिखा है, तो मुराद इससे है कि ये मुआरिफा है, ये मुआरिफा है। तो रास्ते के लिए जो लफ्ज आता है वो सिरात आता है, सिरात, सिरात, सिरातुन, सिरातुन। अब मुआरिफा का शक्ल है तो बन जाएगा अस्सिरातु, अस्सिरातु, तो अल मुस्तकीमु। और जब इकट्ठे पढ़ोगे आप अस्सिरातु मुस्तकीमु, ठीक है। तो फिर यही कंस्ट्रक्शन फिर जाएगी अस्सिरातल मुस्तकीम, अस्सिरातिल मुस्तकीम। तो मौसूफ को फॉलो करते करते सिफत भी अपनी जो हालत है तब्दील कर देता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो कुछ हमने इससे पहले भी पढ़ा था, तो मैंने यहां पे रिपीट कर दिया। हमारे पास लफ्ज है
सालिया मुसलमान या नेक मुसलमान, नेक मुसलमान। अब हम इस नेक मुसलमान को अपने चार्ट में जो है वो फिराएंगे, जो हमारा चार्ट हुआ करता था उसमें हम इसको पूरी तरह से देख लेंगे कि ये सालिया मुसलमान जो है नेक मुसलमान है किस तरह बनता है। अब यह इसकी जो कनेक्शन वो इस तरह होगी, नेक मुसलमान, नेक मुसलमान। अब यहां पे जब नेक लिख रहा हूं मैं तो इससे मुराद यहां पे जो है वो मुआरिफा कंस्ट्रक्शन है, यहां पे कंस्ट्रक्शन निकला नहीं होगी। नेक मुसलमान, तो मुसलमान के लिए आएगा अल मुस्लिम, अल मुस्लिम, और नेक के लिए अस्सालिह, अल मुस्लिम अस्सालिह। ठीक है, अगर मैं यहां पे एक लिखूंगा, एक नेक मुसलमान, तो आप ये कंस्ट्रक्शन इस तरह आएगी, मुस्लिमुन सालिह, मुस्लिमुन सालिह। अब हम इसको अपने चार्ट में जो है वो घुमाएंगे, इस तरह आएगा, रफा नस्ब और जर। देख लीजिए, मुस्लिमुन सालिहुन, मुस्लिमन सालिहन, मुस्लिमिन सालिहिन, मुस्लिमान सालिहान, मुस्लिमाइन सालिहाइन, मुस्लिमाइन सालिहाइन, मुस्लिमूना सालिहूना, मुस्लिमीना सालिहीना, मुस्लिमीना सालिहीना। गर्दन कर लीजिए आप, मुस्लिमुन सालिहुन, मुस्लिमन सालिहन, मुस्लिमिन सालिहिन, मुस्लिमान सालिहान, मुस्लिमाइन सालिहान, मुस्लिमाइन सालिहान, मुस्लिमूना सालिहूना, मुस्लिमीना सालिहीना, मुस्लिमीना सालिहीन। तो आपने देख लिया, जो सिफत है वो मौसूफ को कॉपी करती है। तो यह आपका चार्ट है, कुछ अस्मा जो है इस हवाले से हम और करेंगे। इससे पहले भी मैंने कहा था, एक अच्छा लड़का, अच्छा लड़का। अब जो आपकी कंस्ट्रक्शन है यहां पे वो मुआरिफा कंस्ट्रक्शन है, तो लड़के के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है अल वलदु, अल वलदु। अच्छा के लिए हसन, तो अल हसनु, अल वलदु अल हसनु, तो अच्छे के लिए लफ्ज हसन आता है, अल वलदु हसनु। एक तवील जंग, एक तवील जंग, नकीरा कंस्ट्रक्शन है आपकी, एक तवील जंग, एक तवील जंग। अब यहां पे दो इसम है, एक तवील है और एक जंग है। तवील को हम अरबी में तवील ही कहते हैं और जंग को हम कहते हैं हरबुन, हरबुन। तो बना लीजिए कंस्ट्रक्शन की, शाबाश। एक तवील जंग, एक तवील जंग, जल्दी बना लीजिए इसकी कंस्ट्रक्शन। एक तवील जंग, ये नकीरा कंस्ट्रक्शन है, एक तवील जंग। हरबुन तवीलुन, हरबुन तवीलुन, ये लिखा आपने, लेकिन ये जो आपकी कंस्ट्रक्शन है ये गलत है, ये गलत है। हरबुन जो है वो सिमाई मोनस है, तो अगर हरबुन आपका मोनस है तो तवील भी आपका मोनस ही आ जाएगा, इसलिए तवीलुन नहीं होगा, ये तवीलतुन बन जाएगा। ठीक है, तवीलुन बन जाएगा। और एक लफ्ज, और एक लफ्ज, आप बाद में इसको यूट्यूब पर भी देख सकते हो। और एक लफ्ज, मुतमईन नफ्स, मुतमईन नफ्स। तो बना लीजिए इसकी जो कंस्ट्रक्शन बन जाएगी, मुतमईन लफ्ज,
मुतमईन लफ्ज नफ्स, तो नफ्स जो आपका है वो मोनस है, ठीक है। अन्नफ्स, अन्नफ्सुल मुतमईना, नफ्सुल मुतमईना। दो पुरानी किताबें, बना लीजिए इसकी, दो पुरानी किताबें, दो पुरानी किताबें, दो पुरानी किताबें, दो पुरानी किताबें, बना लीजिए इसका, दो पुरानी किताबें, जल्दी, दो पुरानी किताबें। कैसा आइडिया हुआ? तो एक बना, किताब का बना लीजिए आप, ये दो दो किताबें आपके पास है। तो जदीद तो न्यू के माने में इस्तेमाल होता है, और पुरानी के लिए ऐसा कदीम, 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 और न्यू के लिए जदीद। दो पुरानी किताबें लिख लीजिए आप। अब ये मुआरिफा का इंस्ट्रक्शन है, क्या ठीक? इसको हम लिखेंगे अल किताबान, ये तो आपका हो गया मुसन्ना। अल किताबान जदीदान तो नया हो गया, हम तो पुराने की बात कर रहे हैं। अल किताबान अल कदीमान, अल किताबानिल कदीमान, ये आपका जो है वो दो पुरानी किताबें बन गया। तो कौमी समूह जो थे वो लंबे थे, ठीक है, वो लंबे थे। तो हमारी एक कंस्ट्रक्शन है, लंबे आदमी, लंबे आदमी, लंबे आदमी, लंबे आदमी, जल्दी पढ़। तो आदमी का मैं ही कर देता हूं अर्रिजाल, अर्रिजाल। तो लंबे को क्या कहोगे आप? तो असल में लफ्ज़ है तवीलुन, तवीलुन। तो इसकी गर्दन कर लीजिए आप, तवीलुन, तवीलन, तवीलिन, तवीलान, तवीलाइन, तवीलाइन। फिर क्या आएगा इसका जमा? इसका जमा तवीलून नहीं आएगा, तिवाल आएगा, तिवाल, तिवालुन, तिवालुन, अर्रिजालु तिवालुन, अर्रिजालु तिवाल। ये आपका लंबे आदमी की कंस्ट्रक्शन हो गई। एक और कंस्ट्रक्शन हमारे पास है, और वो है नीली रुमाल। ये बिल्कुल नया है आपके लिए, नीली रुमाल। अब रुमाल को कहते हैं मिंदील, क्या है? हम लिखेंगे एक नीली रुमाल, एक नीली रुमाल। अब रुमाल को कहते हैं मिंदीलुन। आपके नॉलेज में नए नए अल्फाज ऐड कर रहा हूं। मिंदीलुन, और नीली को कहते हैं अजरको, मिंदीलुन अजरको। अब यहां पर जो फॉलो कर रहा है, आपका जो सिफत है वो फॉलो कर रहा है मौसूफ को, लेकिन यहां पे जो आपका जो सिफत है वो अफ़अल के वजन पर है, और एक गैर मुंसरिफ वजन है, और इस पे तनवीन नहीं आएगी। अजरको ये बिल्लू के मायने में इस्तेमाल होता है, बिल्लू, अजरको, ठीक है। मेरे से कुछ अल्फाज, अब मैं एक और कायदा आपको पढ़ा रहा हूं, उस कायदे की तरफ आपका ध्यान जो है वो बड़ा ही
पूरा मुकम्मल ध्यान रखना है उस पर आपको, और वो कायदा क्या है वो आप याद रख लीजिए। ये भी कायदा इसी का है, सिफत मौसूफ का कायदा एक है। इससे पहले हम दो कायदे पढ़े। एक कायदा ये है कि सिफत हमेशा बाद में आता है और मौसूफ पहले आता है। सिफत अपने मौसूफ को कॉपी करता है, ये हमने पढ़ा। और एक कायदा हमें पढ़ना है, वो ये है कि जब, ये बहुत इंपॉर्टेंट कायदा है, कि जब आपका मौसूफ गैर आकिल जमा मुकस्सर होगा, गौर बुझो, जब आपका मौसूफ गैर आकिल जमा मुकस्सर होगा, जब आपका मौसूफ गैर आकिल जमा मुकस्सर होगा, तो उसकी सिफत वाहिद मोनस आएगी। और यहां पे मैं ब्रैकेट लिखता हूं, अक्सर, हर जगह नहीं आएगी लेकिन अक्सर, अमूमी तौर, ज्यादातर, जब आपका मौसूफ गैर आकिल जमा मुकस्सर होगा तो उसकी सिफत वाहिद मोनस आएगी। अब यहां पर हमारे पास सवाल पैदा होता है कि भाई ये गैर आकिल चीज क्या है। तो इस हवाले से आप ये बात नोट कर लीजिए, अरबी अदब में जो हमारे अरबी लुगत के माहिरीन है, उन्होंने जो तकसीम की है अस्मा की, वो दो हिस्सों में की है, एक आकिल, दूसरा गैर आकिल। अब आकिल में कौन आता है और गैर आकिल में कौन आता है? अभी किसी ने लिखा है कि नॉन लिविंग और लिविंग, ये तर्जुमा ठीक नहीं है, तो लिख लीजिए आकिल में क्या आता है। आकिल में हमारे तीन आते हैं, एक आता है इंसान, और आता है जिन, और आते हैं फरिश्ते। इनको आकिल में तस्वर किया जाता है, ठीक है, इंसान, जिन और फरिश्ते। बाकी सब जो है वो गैर आकिल में, वो जानवर हो या पहाड़ वगैरह हो, दरिया वगैरह, वो सब गैर आकिल है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे पॉइंट है वो ये है कि जब आपका गैर आकिल होगा और वो भी जब मुकस्सर होगा, तब आप उसका जो सिफत आएगा वो मोनस आएगा। अब इसकी मिसाल जो है वो जरूर होनी चाहिए ताकि आपको बात समझ आ सके। तो हम इसकी मिसाल जो है लिख लेते हैं। मिसाल लीजिए ताकि आपको पूरी तरह समझ आ सके ये चीज। मिसाल ये है, बंद दरवाजा, बंद दरवाजा, ठीक है। तो इसका जवाब ये आएगा, एक बंद दरवाजा, बाबुन, बाबुन, बंद को क्या कहते हैं अरबी में? शाबाश, मुगलक, बाबुन मुगलकुन। गौर बुझिए। अब और एक कनेक्शन आपके पास है, दो बंद दरवाजे, दो बंद दरवाजे, बाबान मुगलकान। ये यहां तक क्लियर है आपको? विशेष क्लियर होता है। एक बंद दरवाजा, बाबुल मुगलकुन, दो बंद दरवाजे, बाबान मुगलकान। अब मेरे पास तीसरी कंस्ट्रक्शन है, बंद दरवाजे। अब ये जमा के मायने में आता है, बंद दरवाजे। अब दरवाजे का जो आपका जो जमा है वो क्या है? दरवाजे का जमा क्या है? अबवाबन, अबवाबन। और ये आप बखूबी जानते हो, ये अबवाब जो है, पहले तो बाब की बात करते हैं। बाब आकिल है या गैर आकिल? ये गैर आकिल है। बाब की जमा, ये जमा सालिम है, जमा मुकस्सर है, ये जमा मुकस्सर है, अफ़आल के वजन पर है, ठीक है। ये समझ आ रहा है ये पॉइंट? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये समझ लिया, सब कुछ समझ लिया।
बाब जो है गैर आकिल है, बाब की जमा है अबवाब, अबवाब जो वो जमा मुकस्सर है, वो जमा सालिम नहीं है, और अफआल उनके वजन पर है। तो हमने क्या कायदा पढ़ा, जब आपका मौसूफ गैर आकिल जमा मुकस्सर हो, ये गैर आकिल भी है और जमा मुकस्सर भी है, तो उसकी सिफत वाहिद मोनस आएगी। अब यहां पर मुगला कुन है, इसी की वाहिद मोनस क्या आएगी, मुगलकातुन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जिसने आज इसको मिस कर लिया उसने बहुत ही खजाना मिस कर दिया, बहुत बड़ा खजाना मिस कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बंद दरवाजा, अब वाबुन मुगलकुन, तो मुगलकातुन क्यों आएगा, क्योंकि यहां पे जमा मुकस्सर आपका है। अब इसकी और एक मिसाल आप अमल कर दीजिए, वो आपको जरूरत लगेगी। कुछ खूबसूरत कलम, अब जो आपका कलम है वो जमा के मायने में इस्तेमाल हुआ है, और कलम की जो जमा है वो क्या है, अकलामुन। तो देख लीजिए, अकलामुन, कलम जो है वो गैर आखिर है, अकलाम जो है वो जमा मुकस्सर है, तो इसकी जो सिफत है वो वाहिद मोनस आएगी, अकलामुन। अब खूबसूरत को कहते हैं जमील, अब खूबसूरत का वाहिद मोनस क्या आएगा, शाबाश, जमीलतुन। अकलामुन जमीलतुन, ये कायदा समझ आया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कायदा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कायदा है। और एक वसी वसी मस्जिदें, वसी मस्जिदें, वसी मस्जिदें। अब मस्जिदों की जो हमारे पास जमा है क्या है, मस्जिद को क्या जमा आता है, मसाजिदु, मसाजिदुन में किया, मसाजिदु अफाइलु, मसाजिदु मफाइलु के वजन पर है, मसाजिदु मफाइलु के वजन पर है, मसाजिदु। अब ये आपका गैर आकिल भी है और जमा मुकस्सर भी है, तो इसकी जो सिफत आएगी वो क्या आएगी, मसाजिदु। हाँ, वसी के माने तो वसी उन ही आता है, वसी उन, और इसका जो मोनस वाहिद मोनस आएगा वो क्या आएगा, मसाजिदु, मसाजिदु, मसाजिदु। शाबाश, अकल लगाइए, बड़ा ही आसान है। वसियातुम, वसियातुम, मसाजिदु वसियातुम, ठीक है। और एग्जाम्पल कर लीजिए आप, कुछ रोशन दिल, कुछ रोशन दिल, कुछ रोशन दिल। अब दिल आपका गैर आखिर है, और दिल को कहते हैं कलबुन, कलबुन, कलबुन। तो क्या आएगा कलबुन को, जमा मुकस्सर कुलूबुन। तो रोशन कहते हैं मुनीर, मुनीर कहते हैं रोशन को। अब इसकी जो वाहिद मोनस है वो क्या आएगा, मुनीरतुन, मुनीरतुन, मुनीरतुन। हमने बंद दरवाजे की कंस्ट्रक्शन की थी, अब हम खुले हुए दरवाजे करेंगे, खुले हुए दरवाजे, दरवाजे। तो अब वाबुन,
अब खुले के लिए जो लफ्ज आता है वो क्या आता है? मफ्तूहुन। और कायदा हमारा क्या है? कायदा हमारा जमा मुकस्सर जब आएगा तो इसका जो वाहिद मोनस आएगा, मफ्तूहतुन। अबवाबुन मफ्तूहतुन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कायदा है, बहुत इंपॉर्टेंट कायदा है। अबवाबुन मफ्तूहतुन, अबवाबुन मफ्तूहतुन, अबवाबुन मफ्तूहतुन, अबवाबुन मफ्तूहतुन। और एक कायदा पढ़ेंगे हम, लास्ट कायदा है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये भी इस हवाले से मैं एग्जाम्पल भी बाद में स्टडी मटेरियल में डाल दूंगा। हमने पढ़ा कि जो सिफत होता है वो अपने मौसूफ को कॉपी करता है। यह हमने पढ़ा, जो सिफत होता है वो अपने मौसूफ को कॉपी करता है। यानी अगर मैं लिखता हूं कि दरवाजा खुला है, बाबुन मफ्तूहुन, ठीक है। लेकिन कभी कभी जो मेरी सिफत होती है या मौसूफ होता है वो आपका ये है, आलिम जैद, आलिम जैद, आलिम जैद। अब इसकी कनेक्शन बनाएंगे, जरा आप बना लीजिए। आलिम जैद, आलिम जैद, जैदुन आलिमुन, ठीक है। जैदुन आलिमुन, ये आपने बता दिया जैदुन आलिमुन, लेकिन गलत कनेक्शन है। आप हमने पढ़ा कि जो जैद है, जैद वो इसमें अलम है, इसमें अलम, और इसमें अलम जो होता है वो मुआरिफा होता है। आपका मौसूफ मुआरिफा है तो आलिम कैसे आएगा? तो इसकी जो कन्वर्सेशन वो इस तरह होगी, जाइदुन अल आलिम, ये इसकी ठीक कन्वर्सेशन है, जाइदुन अल आलिम। लेकिन पढ़ने में ये मुश्किल होता है, जाइदुन अल आलिम ये पढ़ने में मुश्किल होता है। तो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कायदा आप याद रख लीजिएगा। और वो कायदा क्या है? वो ये है कि इसमें जो जाइदुन है इसका एक पेज जो है वो हम खत्म करेंगे, वो हम खत्म करेंगे। और यहां पर छोटा सा जो हम इजाफा करेंगे वो है नून का इजाफा करेंगे और उसकी जो जेर लगा देंगे। तो क्या पढ़ा जाएगा? जाइदु निल आलिमो, जाइदु निल आलिम, निल आलिमो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कायदा है, बहुत इंपॉर्टेंट कायदा है, इसको आप याद रख लीजिएगा। आपने कभी भी कुरान में देखा होगा ये कायदा, छोटा नून होता है नीचे, तो ये सिफत मौसूफ का कायदा है, क्योंकि ये अच्छा पढ़ना नहीं चाहता। जाइदुन अल आलिम तो कहते हैं जाइदु निल आलिम, ठीक है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मुहम्मदु अर रसूल, ठीक है। तो ये और एक कायदा था जो मैंने आपको यहां पे बतला दिया, ठीक। ये कायदा आप याद रख लीजिएगा। जब इसमें अलम होगा, इसमें अलम के साथ जब आप कोई भी सिफत लगाओगे वो तो आपको खास लगानी है, क्योंकि पढ़ने में वो मुश्किल आएगा, तो आपको उसको नून जेर लगानी नीचे, ठीक है। जाइदु निल आलिमु, मुहम्मदु निर रसूल, ये आप कुरान में बहुत सी देखोगे। ये एक अहम कायदा था जो हमने आज पढ़ा। और एक अहम कायदा है, वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। और वो कायदा क्या है? मैं आपके सामने दो लफ्ज लिख रहा हूं, काउलुन अजीमु, काउलुन अजीमु, काउलुन अजीमु, बड़ा कलाम, बड़ा कौल, बड़ी बात, इसका तर्जुमा होगा, ठीक है। और एक मेरे पास लफ्ज है काउलुन मारूफुन,
अब इसके पढ़ने में और उसके पढ़ने में फर्क है। ये तजवीज का कायदा है, अगर ये सिफत मौसूफ का कायदा नहीं है लेकिन तजवीज का कायदा है। लेकिन यहां पे आपको जरा जरूर लगेगा। ये यहां पे हमने पढ़ा काउलुन अजीम, बड़ी बात, काउलुन मारूफ, अच्छी बात, ठीक है। लेकिन जब आप काउलुन पढ़ोगे यहां पे आप लाम अलग पढ़ोगे, लेकिन जब यहां पे बात आएगी यहां पे लाम और मीम कैसे पढ़ोगे, इसमें आएगा आपको काउलुम मारूफ, काउलुम मारूफ, काउलुम मारूफ। अब यहां पे जब आयन था तो लाम को अलग पढ़ा आपने, लेकिन जब यहां पे मीम था तो लाम के साथ पढ़ा आपने। तो ये कायदा आप याद रख लीजिएगा। अब आपको कहां पता होगा कि आपको किसकी जगह पढ़ना है। तो इसमें जो हमारे पास हमारे लिखा है उन्होंने वो है लफ्ज या, रा, मीम, लाम, वाव और नून। जब आपके पास ये लफ्ज आएंगे और इससे पहले तनवीन आएगा बार बुजुई का, ये लफ्ज असनियम और इससे पहले तनवीन आएगा तो उसको उस लफ्ज के साथ पढ़ना है। जैसे हमने मीम को लाम के साथ पढ़ा, इदगाम, काउलुम मारूफुन, ठीक है। तो यहां पर या, रिया, मीम, नून, लाम, वाव, नून, और इसको आसान करने के लिए हमारे उलमा ने कहा है यरमलून, यरमलून। इस कायदे को आप याद रख लीजिएगा। जब ये, रिया, मीम, लाम, वाव, नून आएगा तो उसको पहले वाले लफ्ज के साथ मिलाकर पढ़ना है। अगर ये तजवीज का कायदा है लेकिन सिफत मौसूफ में अक्सर जगह आप ये पाओगे, इसलिए थोड़ी सी मैंने इस हवाले से आपको बता दिया। अगर मैं तजवीज का माहिर नहीं हूं, ना मुझे आती है, लेकिन ये कायदा है, कायदा पता था तो आपके सामने इसको बता दिया। तो एक कायदा तो ये है, जब आपके पास ज़ायदुन आएगा तो आप उसके साथ नून लगा दोगे। और भी कुछ हमने कुछ कायदे आज पढ़े, तो आज के लिए इतना काफी है। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।